अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मणिपुर का मामला छाया हुआ है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है। अपोजिशन मांग कर रही है कि मणिपुर पर बहस हो और वज़ीर आज़म का बयान पार्लियामेंट में दिया जाए, मगर हुक्मरान बीजेपी कुछ और कह रही है। मामला गंभीर है। आज के चंद अहम खबरों में ये तमाम बातें समाई हुई हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मणिपुर मामले पर मंगल को लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने 3 मिनट के बाद ईवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। लोकसभा की कार्रवाई के दोबारा शुरू होने के बाद भी यही सूरत हाल बरकरार रही। अरकान पार्लियामेंट ने ईवान में नारे लगाए और स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। नई दिल्ली पार्लियामेंट में हंगामा आराई के दौरान अपोजिशन बुध को लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की अहम मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद का मसौदा तैयार कर लिया गया है। नई दिल्ली, मणिपुर तशद्दुद को 3 माह होने वाले हैं। इस दौरान कई ख़वातीन के साथ जिनसी हरासानी और दीगर वाक़यात मंजराम पर आ रहे हैं। तशद्दुद के आगाज़ से ही मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से यहाँ से ऐसे खौफनाक वाक़यात सामने नहीं आ सके। अब 2 ख़वातीन की बरहना परेड का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ऐसे तमाम वाक़यात अब मौज़ू बहस बन गए हैं, जिसके लिए अब कौमी ख़वातीन कमीशन की एक टीम मणिपुर पहुंच गई है। नई दिल्ली पार्लियामेंट में हंगामा आराई के दौरान अपोजिशन बुध को लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की अहम मीटिंग में तहरीक अदम एतमाद का मसौदा तैयार कर लिया गया है। नई दिल्ली, आलमी यौम उर्दू मुंतज़िमा कमेटी की मीटिंग ज़ेर सदारत प्रोफेसर अब्दुल हक दरियागंज में मुनाक़द हुई, जिसमें हस्ब रिवायत हर साल की तरह अल्लामा इक़बाल के यौम पैदाइश की मुनासिबत से 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू के इनेकाद का फ़ैसला हुआ। इसी के साथ आलमी यौम उर्दू अवार्ड कमेटी के अरकान मारूफ सहाफ़ी जलालुद्दीन असलम, सुहैल अंजुम, जावेद अख्तर और डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान की सिफारिश की बुनियाद पर सहाफ़त, शायरी, उर्दू अदब और फ़ारसी ज़बान व तहक़ीक़ के मैदान में गिरां क़दर ख़िदमात के एतराफ़ में चंद अहम शख्सियात को आलमी यौम उर्दू अवार्ड 2023 के लिए मुंतखब भी किया गया। नई दिल्ली, मुल्क के दीनी मदारिस के तलबा व तालिबात के लिए असली उलूम से वाबस्तगी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। ग्रेटर नोएडा में कानसा के करीब वाक़या इस यूनिवर्सिटी में हुकूमत उत्तर प्रदेश ने आला तालीम के हुसूल का सुनहरा मौका फ़राहम करते हुए स्कूल के तलबा के साथ साथ मदारिस के तलबा व तालिबात को असरी उलूम की सनत से नवाज कर आगे बढ़ने का मौका दिया है। 10 अगस्त 2023 तक यूनिवर्सिटी के शोबा हिंदुस्तानी ज़बान व अदब, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में दाखिला लिया जा सकता है।
خواہش مند آن لائن فارم بھر کر اپنا مستقبل تابناک بنائیں۔ ہندوستان کے کسی بھی دینی مدرسے سے عالم کی سند پانے والے طلباء و طالبات کے لیے متذکرہ یونیورسٹی میں BA کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ عالم کی سند 12ویں کے مساوی تسلیم کی گئی ہے۔ ساتھ ہی MA کی تعلیم سے طلباء و طالبات کو مستفید ہونے کا موقع بھی میسر ہے۔ ہاسٹل کا بھی عمدہ انتظام ہے۔ فاضل کی سند BA کے مماثل قرار دی گئی ہے، جس کی بنیاد پر MA اردو میں داخلہ کا حق حاصل ہے۔ متذکرہ یونیورسٹی میں لسانیات کی بنیاد پر اردو کے ساتھ ہندی میں بھی BA کا انتظام کیا گیا ہے۔ شعبہ اردو کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عبید الغفار کے مطابق اتر پردیش سرکار کی جانب سے یہ ایک واقعی ہمارے شعبہ میں دلچسپ اور خوشگوار اضافہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لسانیات کے شعبے کو طلباء و طالبات کی تعداد میں اضافہ کر کے مزید استحکام بخشا جائے۔ سچ پوچھے تو اصلی علوم کے بغیر ترقی کا خواب ناممکن ہے۔